Hello students, welcome back. Today we are going to discuss the MCQs of chapter number 2, Python Revision Tour 2. In this video, we are going to discuss all the MCQs one by one. The first question is the numbered position of a letter in a string is called dash. We have the four options here. The options are position, integer position, index or location. So in this case, we have the answer as index. स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं जब हम उन्हें पोजीशन कर देते हैं तो उनकी पोजीशंस को हम बोलते हैं इंडेक्स. सपोज हेयर वी हैव वन वर्ड एज स्ट्रिंग. अगर हम इसकी पोजीशंस की बात करें तो वी हैव 0, 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5. तो फ्रॉम दिस 0 to 5 these are known as the index of the string. Next question is the operator dash tells if an element is present in a sequence or not. विच ऑपरेटर टेल्स अस कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे सीक्वेंस में, सीक्वेंस हमारी कोई भी हो सकती है, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी अ लिस्ट और इट कैन बी अ टपल. तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं वो हमें किस ऑपरेटर से पता लगता है. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर इन. हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स रहते हैं, इन एंड नॉट इन. इनसे हमें पता लगता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और नॉट इन उसका जस्ट रिवर्स हमें आउटपुट देता है. Now the third question says the keys of a dictionary must be of dash types. डिक्शनरी के अंदर हमारे की वैल्यू पेयर्स रहते हैं और आपकी जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं वो कैसी होनी चाहिए. दैट मस्ट बी ऑफ इंटीजर, म्यूटेबल, इम्यूटेबल और एनी ऑफ दीज. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इम्यूटेबल टाइप्स. इम्यूटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड. अब हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड टपल्स. लिस्ट अगर हम लेके चलते हैं तो वो हमारे म्यूटेबल हो जाते हैं, और अगर आप लिस्ट एज अ की एंटर करेंगे तो इट विल शो यू द सिंटेक्स एरर. लेट अस सी इट. So this is my Python. Suppose I declare here a dictionary as like this 1, then I give the variable as a. अब यहाँ पे हमने जो कीज़ डिक्लेयर की वो हमारी है 1 और 2. ये हमारा कैसा टाइप है? दैट इज़ द इंटीजर टाइप. तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ डिक्शनरी को तो सिंपली मुझे उसकी वैल्यूज़ दे देगा. इसी तरह से आप इसकी जगह पे अगर स्ट्रिंग ले लेते हैं, दैट इज़ कीज़, अगर आप एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं लाइक दिस A1 एंड B2, और अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं तो इस केस में इट इज़ शोइंग सिंटेक्स एरर बिकॉज यहाँ पे ब्रेसेस हैं. We have done here square brackets in place of this curly brackets will come. Like this. Now if you press enter key and check आपके डिक्शनरी में क्या एग्जिस्ट करता है तो ये आपको नॉर्मल आउटपुट दे देता है. तो अभी जो हमने इसमें कीज़ एंटर करी, पहले हमने इंटीजर वैल्यूज़ एंटर करी और अब हमने इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ एंटर करी. हम इसके अंदर फ्लोट वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारी किस टाइप की रहती हैं? दे आर ऑफ इम्यूटेबल टाइप. I can give like this 2.5 and then I can give B. Now if I display my dictionary it will also not show any error. बट इफ़ आई गिव एनी डेटा टाइप हेयर जो कि आपका म्यूटेबल टाइप का होता है तब वहाँ पे आपका एरर आएगा. और हमें पता है जो हमारी लिस्ट होती है दैट इज़ ऑफ म्यूटेबल टाइप. अब हमने यहाँ पे की दी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2 इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो ये क्या है मेरी? दिस इज़ माई लिस्ट. नाउ हेयर आई गिव द वैल्यू ऑफ दिस लिस्ट एंड आई प्रेस द एंटर की एंड आई विल चेक. नाउ यू कैन सी हेयर इट इज़ सेइंग अनहैशेबल टाइप लिस्ट. सो हेयर जो आपकी लिस्ट है, a type error is coming because list data type is not supported in the dictionary as a key. तो हमारी जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं वो कैसा डेटा टाइप होना चाहिए? इट शुड बी अ इम्यूटेबल डेटा टाइप. जो आपका टपल होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप में आता है. तो आप यहाँ पे एज अ टपल इसे पास कर सकते हैं. लाइक मैंने कहा 1, 2 एंड देन इधर मैंने सेम दे दिया a, दैट इज़ अ स्ट्रिंग. And if I now try to print the dictionary D, तो आप देखेंगे normal output is coming, there is no error coming. So this is the way that dictionary keys should be of immutable type. It can be integer, float, string or tuple, but not a list. List is of mutable type. Okay.
Next we move on to the question number 4th. Question number 4 says following set of commands is executed in the shell, what will be the output? So in this case we have a string as hello, and here it is string colon 2. It means starting value is not given, और जब आपको starting value नहीं दी होती it means the starting value is 0. Now the ending value which is given here is 2. तो हमें पता है कि हमें जो ending position दी हुई होती है हमें उससे एक position कम लेके चलना है. हम start करेंगे 0th position से और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे position number 1 पे, that is index 1. So here 2 index will not be taken into account. If I check it and I do the indexing of the string, I will have the index as 0, 1, 2, 3 and 4. So in this case the element at the index 0 is H and the element at the index 1 is E. So what will be my output? It will give me H, E. Now if we check this output in Python, let us see it how this will come in Python. String is my hello and we have to take the part of a string, that is string slicing. So here I have taken my string equals to hello. Then I give here string 2. So this is giving me the output as H and E. So this is my output. Now again we move on to the next question. So here my next question says what type of data type is the given object. So here I have some elements, that is L is equal to 1, 23, hello, 1, and all the elements are enclosed in the square brackets. So all the elements of different type when they are enclosed in the square bracket तो वो हमारी क्या होती है, that is a list. और अगर इसी को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा दूं, इसके प्लेस पे अगर हम पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ टपल. और अगर आप इसे पाइथन में चेक करना चाहते हैं तो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस का या कोई भी जो आपने वैल्यू दी उसका डेटा टाइप चेक करना हो तो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज़ द टाइप फंक्शन. तो आप ये पाइथन में डिक्लेयर करके उसके टाइप को चेक कर सकते हैं. लेट अस सी इट हाउ. So here we have one list as L is equal to, मैंने दिया 1, 23 and then I have given as hello and then 5. इसके बाद यहाँ पे आप टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे. द नेम ऑफ माई लिस्ट इज L. सो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, क्लास लिस्ट. तो ये हमारा कैसा डेटा टाइप हो गया, लिस्ट. अब हम इसी चीज़ को अगर हम विदाउट पैरेंथेसिस दें या विद पैरेंथेसिस दें तो उसमें हमारा क्या डिफरेंस रहता है. हमने एलिमेंट्स सेम दिए एंड देन अगेन वी यूज़ अ टाइप फंक्शन ऑन दिस L. अब यहाँ पे देखिए इट इज़ कमिंग क्लास टपल. और अगर मैं इसी चीज़ को पैरेंथेसिस में डाल के दे दूँ, आई से 123 and then hello comma 5, then also if I check the data type of this one, what will be my output. देखिए दोनों ही केस में आपका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, टपल है. यहाँ पैरेंथेसिस नहीं है और यहाँ पे पैरेंथेसिस है. आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says to store values in the terms of a key value, what core data type does Python provide? So just now we have learned that अगर हमें की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है तो पाइथन हमें कौन सा डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, दैट इज डिक्शनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. इट इज 3 + 3.00. So 3 + 3.00 becomes 6.00 or you can say 6.0 and 3, this is exponential operator. The meaning of this expression is 3 raised to the power 3. So if we raise 3 raised to the power 3, so my output will be 27 and it will be in the floating point form, that is 27.0. So my answer will be 6.0 and 27.0, but here you can see one output is this one in which the same output is coming and one is this one. One is enclosed in the parenthesis और एक में आपके क्या हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं. तो इस केस में जब भी हमारा आउटपुट आता है तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स तो आएंगे नहीं क्योंकि ये हमारी लिस्ट नहीं है. तो हम इसे पाइथन में चेक करते हैं हाउ माई आउटपुट विल कम.
The question is 3 plus 3.0, 3 plus 3.00, comma 3 raised to the power 3.0. If I check the output, it is giving me in the form of the tuple, that is round parentheses are there, 6.0 and 27.0. So my correct output for this question is option number A, 6.0 and 27.0. Okay. After this I have the next question, question number 9. List L is defined as this. ये मेरी एक list है, इसके अंदर elements है 1, 2, 3, 4, 5. All are the integer elements. Which of the following statements removes the middle element 3 from it so that the list L equals 1, 2, 4 and 5? हम इसमें से मिडल एलिमेंट 3 को रिमूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, हम इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी हमें लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव करना होता है तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। वी हैव द पॉप फंक्शन जिसमें हम पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। वी हैव द रिमूव फंक्शन जिसमें हम पर्टिकुलर एलिमेंट को स्पेसिफाई करते हैं। ऑल्सो वी हैव द डेल स्टेटमेंट जहाँ पे हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेल एल ऑफ 2. My list is 1, 2, 3, 4, 5. My list here is 1, 2, 3, 4, 5. So I declare my list 1, 2, 3, 4, 5. And I say here del L of 2. So now I can check here कि second index में मेरा कौन सा element है 0, 1, 2. The element is 3. और मैंने यहाँ del statement लगा दी. It means ये मेरा इसमें से delete हो गया. अब अगर आप L को चेक करते हैं तो आपका 3 डिलीट हो चुका है एंड यू हैव द एलिमेंट इन द लिस्ट एज 1, 2, 4 एंड 5. तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्या हम अपने मिडल एलिमेंट 3 को डिलीट कर सकते हैं? येस, वी कैन डू दिस. नेक्स्ट इज A23 इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स आर गिवन, दैट इज दिस इज द एम्प्टी लिस्ट. तो हमने यहाँ पे कहा A2 to 3, सो दिस इज माई रेंज इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट. तो यहाँ से आप देखिए ये जो आपकी लिस्ट है दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5. अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट को दोबारा से लेना पड़ेगा बिकॉज वी आर वर्किंग इन द इंटरेक्टिव मोड. तो यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है वो चेंज हो चुकी है 1, 2, 4, 5. सो वी हैव टू टेक अगेन द लिस्ट एज द ओरिजिनल वन. अब हमने इसको कहा कि लिस्ट ऑफ 2 to 3 दैट इज़ वी हैव प्रोवाइडेड द रेंज, ये किसके इक्वल हो जाए? एम्प्टी लिस्ट के. अगर आप अपने लिस्ट में इंडेक्सिंग करें तो 0, 1, 2 पोजीशन पे क्या है आपका एलिमेंट 3 और लास्ट पोजीशन इज 3. लास्ट जो भी हमारी एंडिंग वैल्यू होता है उससे कम लेना होता है. तो बेसिकली हमारे पास जो पोजीशन बचती है दैट इज 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स. इट इज सेइंग सेकेंड इंडेक्स शुड बी एन एम्प्टी लिस्ट. नाउ इफ आई प्रेस द एंटर की एंड चेक दिस, सो इट इज गिविंग मी 1, 2, 4, 5. यानी कि इस केस में क्या कर रहा है कि एलिमेंट एट द इंडेक्स 2 शुड बी एम्प्टी. इंडेक्स 2 पे मेरा क्या एलिमेंट है? 3 है. सो वहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? दैट हैज़ बिन रिमूव्ड एंड इट गिव्स मी द आंसर एज 1, 2, 4 एंड 5. सो दिस कैन ऑल्सो बी द करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है द रेंज प्रोवाइडेड हेयर इज 2 to 2. अभी इससे पहले था 2 to 3, अभी है 2 to 2. सो अब हम इसे चेक करते हैं हाउ दिस विल गिव अस द आंसर. हमारे पास अगेन लिस्ट है 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसके बाद मैंने लिया लिस्ट ऑफ 2, starting value is also 2, ending value is also 2, that is equal to empty list. अब अगर आप अपनी लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो उस केस में देखिए पूरी की पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट हो रही है, उसमें 3 इज़ नॉट गेटिंग रिमूव्ड. वाई? यहाँ पे हमने जो रेंज दी दैट इज़ स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 2, तो 0, 1, 2 कौन सा एलिमेंट है आपका? एलिमेंट 3. लेकिन एंडिंग वैल्यू भी हमारी क्या है? 2 ही है और हमें जो एलिमेंट लेना होता है वो एंडिंग वैल्यू से कम लेना होता है. सो दिस लूप, दिस जो स्लाइसिंग है, ये रेंज जो है वो प्रॉपर नहीं है. तो इस केस में हमारी लिस्ट एज इट इज़ रहेगी एंड इट विल हैव ऑल द एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें से हमारा 3 रिमूव नहीं होगा. ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज A2 इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट. सो इन दिस केस हमें क्या करना है? हमने अगेन दोबारा से वही लिस्ट ले ली. 1 लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. हमने कहा लिस्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट. बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
सेकेंड पोजीशन की प्लेस पे क्या करवा रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट स्टोर करवा रहे हैं। तो सेकेंड पोजीशन इज 0 1 2, दैट इज द एलिमेंट 3। अब इस केस में जब आप चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे जब हमें कोई एलिमेंट देना होता है तो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट दे देते हैं, लेकिन हमने यहाँ एम्प्टी लिस्ट दे दी तो उसके प्लेस पे आपका 3 तो रिमूव हो गया, लेकिन उसके प्लेस पे एक एम्प्टी स्मॉल लिस्ट बन के आ गई। जनरली अगर हम इस तरह से करें कि L(2) को अगर मैं कोई और वैल्यू दे दूँ, सपोज आई गिव एज 9 एंड नाउ आई चेक माई आउटपुट, तो उसके प्लेस पे क्या आ गया, 9 आ गया। वैल्यू देते हैं तो वैल्यू आ जाती है, लेकिन अगर आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया किसी एम्प्टी लिस्ट पे तो वो एलिमेंट तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसके प्लेस पे एक लिस्ट आ जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हमें उस एलिमेंट को रिमूव करना है, यानी कि उसके प्लेस पे हमें कोई और एलिमेंट या कोई भी लिस्ट नहीं चाहिए। सो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिमूविंग द एलिमेंट 3। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज A डॉट रिमूव 3। A डॉट रिमूव 3 करना है तो लिस्ट में अगेन हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद हमने कहा L डॉट रिमूव करेंगे यहाँ से, और हमने यहाँ पे कह दिया 3। तो वेन एवर वी यूज़ द रिमूव फंक्शन हमें क्या देना होता है, हमें उस एलिमेंट को देना होता है इन स्पाइट ऑफ इट्स पोजीशन हम पॉप फंक्शन में देते हैं। तो हमने कहा L डॉट रिमूव 3, तो इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट 3 है दैट विल बी रिमूव्ड। अगर आप इसको चेक करेंगे लिस्ट को तो सिंपली आपको ये एलिमेंट्स देगा 1 2 4 एंड 5 एंड 3 इज रिमूव्ड। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अब अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो हमने अभी प्रैक्टिकली जो जो देखा उसके अकॉर्डिंग हमारे करेक्ट ऑप्शंस बनते हैं del L(2), this slicing that is range 2 to 3, this cannot be the correct answer, this also cannot be the correct answer D पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वो लिस्ट क्रिएट कर रहा है। और थर्ड जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है दैट इज A डॉट रिमूव 3। सो फॉर डूइंग दिस 1 2 3 4 5 अगर हमारी लिस्ट है और उससे हमें यह आउटपुट चाहिए दैट इज वी वांट टू रिमूव द एलिमेंट 3, तो these 3 options can be the correct options for doing this task. Okay, now the next question is which 2 lines of code are the valid strings in Python? हमने पढ़ा है कि स्ट्रिंग्स जो वैलिड होती हैं पाइथन में वो कैसी होती हैं, या तो दे शुड बी इनक्लोज्ड इन द सिंगल कोट्स और दे शुड बी इन द डबल कोट्स। और फर्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे हैं दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ये एक लाइन है लेकिन इसमें सिंगल कोट्स भी नहीं है, डबल कोट्स भी नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी अ वैलिड स्ट्रिंग। In this we have single quotes, this can be a valid string or this is already a valid string. अब ये जो आपकी लाइन है इसमें पैरेंथेसिस हैं तो this cannot be considered as a valid string and this is a string, ये आपका जो डेटा है जो भी कैरेक्टर्स हैं वो डबल कोट्स में है, so this is also a valid string. So we have the two options. string हमेशा valid तब होती हैं जब उसमें या तो दे शुड बी एनक्लोज इन द सिंगल कोट्स और इन द डबल कोट्स। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिंग को स्टार्ट कर दें सिंगल कोट से और एंड कर दें डबल कोट से, वो भी रॉन्ग होगा। और इसका अगर आप अपोजिट करते हैं दैट इज स्टार्टिंग विद द डबल कोट एंड एंडिंग विद द सिंगल कोट, वो भी आपका रॉन्ग होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? स्ट्रिंग 1 इज माई एंड स्ट्रिंग 2 इज वर्क। हमने कहा प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो आप देख रहे हैं यहाँ स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, दिस इज नोन एज द कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। एंड व्हाट द कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर विल डू, इट विल ज्वाइन बोथ द स्ट्रिंग्स। दोनों में हमारे स्मॉल लेटर्स हैं तो यहाँ पे माई है और वर्क है, तो आपकी स्ट्रिंग कैसे आ जाएगी, ज्वाइन करके, दैट इज माई वर्क। अब हम इसे चेक करते हैं पाइथन के अंदर कि किस तरह से इसका आउटपुट रहता है। My string 1 is my and my string 2 is work. String 2 is equal to work. और हमने यहाँ पे दे दिया string 1 plus string 2. Now if I may check my output, you can see here it is giving my work and both the words are properly joined with no space between them. तो ये होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का काम जो आपका वर्क करता है स्ट्रिंग्स के ऊपर। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो द क्वेश्चन विद द सेम कोड, बट इसके अंदर सिर्फ चेंजेस क्या हैं, आपको स्ट्रिंग 1 और 2 सेम दिए हुए हैं। द चेंजेस आर प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट अपर, यानी कि हमने जो स्ट्रिंग 2 लिया है उसके ऊपर हमने अपर फंक्शन को यूज़ किया है एंड वी नो दैट अपर फंक्शन makes all the characters in the string
इन द कैपिटल लेटर्स। ज्वाइन तो ये करेगा माई और वर्क को, लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग 2 है विच इज़ वर्क, उसको वो कैपिटल लेटर्स में कर देगा। सो हेयर इज माई एंड वर्क। यहाँ पे देखिए ये दोनों स्मॉल में है। हेयर स्ट्रिंग 1 इज कैपिटल, 2 इज स्मॉल, गैप इज देयर, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 आपकी एज इट इज है और वर्क जो है वो कैपिटल में आ गया। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपका m इज कैपिटल, w इज कैपिटल, स्पेस इज देयर, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। लेट अस चेक इट इन पाइथन वंस। अब हमने इसमें ऑलरेडी ये स्ट्रिंग बना रखी है, इनिशियलाइज की हुई है, हम यहीं से इसे कर लेते हैं। हमने कहा स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट अपर फंक्शन का हमने यूज़ किया एंड देन वी प्रेस द एंटर की। नाउ यू कैन चेक द आउटपुट हियर, माई एंड WORK जो कि आपकी स्ट्रिंग 2 थी वो कैसे हो गया आपका कैपिटल लेटर्स में हो गया। इसके बाद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूसेस एन एरर। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किस में एरर आएगा। फर्स्ट इज 1 + 2, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो सिंपली 1 2 विल कम, ONE1 TWO2 विदाउट एनी गैप। दिस इज माई कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन बोथ द स्ट्रिंग्स। अब अगर हम लेते हैं 1 + 2 तो ये नॉर्मल अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर की तरह काम करेगा। 1 + 2 विल गिव यू द आंसर एज 3। अब यहाँ पे आपके पास है 1 + 2, दिस इज अ स्ट्रिंग, 2 इट इज़ एन इंटीजर बट एनक्लोज इन द डबल कोट्स, तो ये कैसी वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग हो गई। तो इसका हमारा आउटपुट कैसे आएगा, 1 ONE1 एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल 2। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस इज माई 1 जो कि आपका सिंगल कोट्स में है, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, +2 ये हमारी कैसी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर से ऐड करा रहे हैं, लेकिन वी हैव लर्नड इन पाइथन कि कभी भी हम 2 डिफरेंट टाइप के डेटा को इस तरह से ऐड नहीं करा सकते। या तो दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो सके, या फिर वो दोनों कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। different types पे this operation cannot be done. Now if we check this question in Python, let us see what can be the possible output. यहाँ पे आपके पास है 1 + 2। अब अगर आप इसका आउटपुट चेक करते हैं तो 1 2 आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 1 + 2 दैट इज नॉर्मल न्यूमेरिकल 1 + 2, so it will give you the output as 3. अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं दैट इज ONE1 + 2। तो हमने यहाँ पे लिया 1 प्लस और यहाँ पे हमने 2 दिया कोट्स के अंदर, यानी कि दिस विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। तो हमारा आउटपुट कैसे आया, ONE1 एंड देन न्यूमेरिकल 2 टुगेदर। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें देखिए क्या है, 1 इज इन द सिंगल कोट्स एंड 2 इज द इंटीजर वैल्यू। तो अगर आप इसको इस तरह से देते हैं 1 एंड देन +2, तो यहाँ पे 1 इज कमिंग इन द ग्रीन कलर, तो ये मेरी कैसी वैल्यू है, दिस इज माई स्ट्रिंग वैल्यू, और ये जो 2 है दैट इज माई इंटीजर वैल्यू। जैसे ही आप इसे करेंगे तो एरर विल कम विच इज़ द टाइप एरर, इट सेज मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट, यानी कि स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग को ही कॉन्केटिनेट करा सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को कॉन्केटिनेट नहीं करा सकते। सो व्हाट विच लाइन विल प्रोड्यूस द एरर इन दिस केस, द एरर आपका आएगा इन लाइन नंबर this particular statement, that is D option 1 + 2. Next is what is the output of this code, int 3 + 4. Now here you can see that 3 and 4 these two are integer values, but हमने इनको double quotes में enclose किया हुआ है, तो any value which is in the double quotes that is treated as a string। अगर हम 3 + 4 कर रहे हैं तो ये दोनों 7 ना देके हमें क्या आंसर देंगे, 34 देंगे एनक्लोज्ड इन द सिंगल कोट्स। और फिर उसके ऊपर अगर आप इंट फंक्शन लगाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 34 विदाउट एनी कोट्स। लेट अस चेक दिस। हमारे पास यहाँ पे है इंट 3 + 4। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 3 + 4 हमें क्या दे रहा है। 3 इज इन द डबल कोट्स, उसके बाद 4 भी हमारा डबल कोट्स में है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमें आंसर दे रहा है 34। अगर यहाँ पे सिंपली ऐसे होता 3 + 4 और कोट्स ना होती तब आपका आंसर कितना आता, 7। लेकिन अब यहाँ पे डबल कोट्स लगी हुई हैं, इट मीन्स ये क्या है, आपकी स्ट्रिंग है, ये दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, 3 + 4 आपका यहाँ पे हो गया 34। ये जो हमारा आउटपुट आया 34 विद इन द सिंगल कोट्स, इस पे आगे क्वेश्चन में हमारे इंट फंक्शन लगा हुआ है।
अब हम इस पे int फंक्शन लगाते हैं तो वी विल सी द आउटपुट दैट इज 34 विदाउट एनी कोट्स. सो दैट इज व्हाई माय आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 34 विदाउट एनी कोट्स. यहाँ पे आपको आउटपुट में दो चीज़ें दी हुई हैं, 34 आपको कोट्स में भी दिया हुआ और विदाउट कोट्स भी दिया हुआ है. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जस्ट कंफ्यूज अस समटाइम्स. सो यहाँ पे वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि जब हम इंट फंक्शन लगा देते हैं तो जो भी वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास की जाती है उसमें कोट्स नहीं आते. सो 34 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विच लाइन ऑफ कोड विल कॉज एन एरर. num equals to 5 4 3 2 1. num is the name of my list. I have 4 lines of code. Let us do the indexing of this one. 0 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Now 0 1 2 and 4 are my integer elements और जो element मेरा third position पे है that is a list. अब मैंने कहा print num of 0, तो 0 position पे क्या element है 5. This will give me the answer as 5. इसके बाद मैंने कहा print num 3 of 0, पहले थर्ड पोजीशन पे जाएंगे उसका भी 0th एलिमेंट. अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो लिस्ट है इसमें आपके पास एलिमेंट है थर्ड इंडेक्स पे 2 और इसने बोला इसका 0th, तो 0th पोजीशन पे यहाँ पे क्या है दैट इज़ 2. लिस्ट के अंदर क्योंकि एक ही एलिमेंट है दैट इज़ वाई अगर आप 3 लेके चलते हैं num 3 तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका इस तरह से आएगा दैट इज़ 2 इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. लेकिन अगर आप सिंपली लेते हैं num 3 ऑफ 0 तो आपका आउटपुट आएगा only 2, that is only the element. So this will give you the output as this 2 and after that we have print num of 5. तो check in the list क्या आपके पास फिफ्थ इंडेक्स है इसमें 0 1 2 3 4. We have the index from 0 to 4. 5 इंडेक्स है नहीं इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा एरर आएगा. and this is which line number? This is line number 4. So my correct option for this question will be line number 4. अब हम इसे चेक करते हैं practically. We have the question here. L is equal to 5 4 3 then 2 and then 1. अब मैंने यहाँ पे कहा L of 3 of 0, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है. लेकिन अगर सिंपली हम लिखते L of 3 तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आता 2 इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट दैट इज इन द स्क्वायर ब्रैकेट. चाहें तो हम इसके अंदर और एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं फिर उसे चेक कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला L इज इक्वल टू 5 4 3 एंड देन यहाँ पे हमने 2 दे दिया और यहाँ पे हमने 9 दे दिया एंड देन 1. अब इसमें देखिए 0 1 2 3 जो हमारा थर्ड है थर्ड पोजीशन दैट इज़ द थर्ड इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, वहाँ पे हमारे पास अगर हम चेक करना हो तो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं. तो अगर आप L of 3 देते हैं तो ये आपको देगा 2 and 9. और अगर आप थर्ड इंडेक्स के अंदर भी जो लिस्ट है उसकी भी पोजीशन के कोई एलिमेंट लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से दे सकते हैं. अगर आप 0th एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं थर्ड इंडेक्स लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे क्या है 2 and 9, इसका 0th पोजीशन पे एलिमेंट क्या है दैट इज़ 2 और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 9. तो अगर आप 0 देते हैं तो आपके पास आएगा 2 और अगर आप इसमें 1 देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 9. इट मीन्स अगर आप इस तरह से एक्सेस करते हैं तो एलिमेंट विल कम और अगर आप इस तरह से एक पर्टिकुलर एलिमेंट पोजीशन को एक्सेस करते हैं तो आपका आउटपुट लिस्ट की फॉर्म में आएगा. राइट. आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्शनरी. डिक्शनरी को डिक्लेयर करने के लिए करेक्ट फॉर्म क्या रहेगी. लेट अस चेक इट फ्रॉम द ऑप्शंस. डे इज़ द नेम ऑफ माई डिक्शनरी एंड वी नो दैट हम जब भी डिक्शनरी बनाते हैं तो उसके अंदर वी हैव टू यूज़ करली ब्रेसेस इन द स्टार्ट एंड द एंड, वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं. एंड ऑल द एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स. ये की है देन कॉलन साइन शुड बी देयर देन वैल्यू शुड बी देयर. यहाँ पे ये चीज़ है all the key value pairs are separated by commas, next key value pair, then comma and then next key value pair. So you can say that this is the correct form of the dictionary. Yes. Let us check the other options also कि वो क्यों नहीं हो सकती. यहाँ पे डे आपकी डिक्शनरी है 1 के बाद यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन लगा हुआ है एंड वी नो दैट डिक्शनरी जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें सेमी कॉलन नहीं यूज़ करते टू सेपरेट द की एंड द वैल्यू. वो किससे सेपरेट होती है कॉलन साइन से.
सो दिस इज़ द एरर इन दिस वन, दिस इज़ नॉट द करेक्ट फॉर्म। सी पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए अंदर वैल्यूज़ ठीक हैं, दैट इज़ द की वैल्यू पेयर्स, लेकिन बाहर हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया हुआ है एंड स्क्वायर ब्रैकेट वी यूज़ फॉर द लिस्ट। सो दिस इज़ द एरर इन दिस स्टेटमेंट। And then we have day 1 Monday, 2 Tuesday, 3 Wednesday. Curly braces are there, key value pairs are there, but key और value के बीच में colon sign is not there, which is required for the declaration of the dictionary. That is why this is also the error. ये आपका correct form नहीं होगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 23 हाई 6, इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। स्टार्टिंग एंड एंडिंग में आपके पास जो सिंबल है दैट इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज होते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ लिस्ट। पैरेंथेसिस में हो या विदाउट पैरेंथेसिस हो दैट विल बी अ टपल, एंड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में हो दैट विल बी स्ट्रिंग, एंड कर्ली ब्रेसेस में हो सेपरेटेड बाय द की वैल्यू पेयर्स विद कॉलन साइन बिटवीन द की वैल्यू एंड कोमा between a pair of key and a value, that will be considered as a dictionary. So यहाँ से हमने समझा all the MCQs of this chapter number 2, and with this we end with the MCQs part. I hope you have understood all the things. In case any doubt is there in any of the MCQs discussed, you can comment me. I will try to sort out the query. Thank you.